गाइज मैं अभी हूँ बनारस के लहर तारा में, जहाँ कबीर जी का जन्म हुआ था। ये कबीर जी का जन्म स्थली है और ये आपको मेरे पीछे जो है दिख रहा होगा लहर ताला। लहर तारा जो है इस तालाब का नाम है और इसी तालाब के नाम से जो है इस पूरे क्षेत्र को जाना जाता है। आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो है मंदिर बन रहा है, पूरी तरह से जो है अभी तक बना नहीं है। लहर तारा में एकदम जैसे बुद्ध ने किया था ना, भगवान बुद्ध ने जिस तरह का विचार दुनिया के सामने रखा था, ठीक उसी तरह का विचार जो है ना संत कबीर ने भी दुनिया के सामने रखा। लेकिन इनका जो रखने का तरीका था ना, वो था कवि के माध्यम से। ये दोहे गा गा के लोगों को सुनाया करते थे, तो इनका तरीका अलग ज़रूर था, लेकिन काम एकदम गौतम बुद्ध जैसा ही था। और ये जो है अभी एक मंदिर बनाया गया है कबीर जी का। ये कबीर जी का जन्म स्थली है। बाल्यकाल में उनके माता पिता को कबीर जी जो है ना इसी जगह पर मिले थे, जिस जगह पर अभी मंदिर है। ये तालाब जो है यहाँ पर भी था, ये तालाब का किनारा ही था। तालाब जो है अभी यहीं पे बगल में ही। यहाँ पर जो है संत कबीर का चरण पादुका रखा हुआ है और वहाँ छोटा सा एक तस्वीर है। जिसमें कबीर जी को दिखाया जा रहा है कमल के फूल पे। ऐसे तो यहाँ पे जिस कथा को सबसे ज़्यादा माना जाता है वो ये है कि ये जो लहर ताला तालाब है ना बगल में, इस तालाब में जो है कमल पुष्प के ऊपर कबीर जी थे विराजे हुए बाल्यकाल में। ये यहाँ का कथा है, लेकिन मैं दूसरे टाइप के कथा पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे मानने पे ये है कि किसी भी बच्चे का जन्म बिना गर्भ का नहीं हो सकता। बिना माता पिता का कोई ऐसे ही प्रकट नहीं हो सकता, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। ये जो हमारा शरीर है ना, ये बिना माँ के गर्भ का जो है बन नहीं सकता। महाराज जी, इस लहर तारा का क्या महत्व है? यानी इस स्थान को लहर तारा किस वजह से बोला जाता है, थोड़ा बताएंगे हमारे भक्तों को? जी, आज से 627 साल पहले हाँ, सदगुरु कबीर साहब इस जगह पे प्रकट हुए थे। तो वैसे तो कई तरह की बातें हैं, कोई कहते हैं को पाया गया है। हाँ, मैं भी उसी विचार को मानता हूँ। हाँ, नहीं, कोई कहते हैं कि मतलब एक ब्राह्मण विधवा ब्राह्मण थी, उन्होंने छोड़ के चली गई थी, और रामानंद स्वामी के शिष्य थी, ऐसे भी कवियों ने लिखा है। और कई मतलब अलग अलग भ्रांतियाँ अलग अलग लोगों की हैं, शब्द हैं। और हमारी मान्यता से हम यही समझते हैं, जो उनके भक्त है तो वो यहाँ पे कमल फूल पे पाए गए थे, और जो नीरुनिमा थे उनको मिला था। वो उनके माता पिता थे जिन्होंने पालन किया पूरा, जिनको मिले थे कमल फूल पे। और ये जैसे तालाब पहले 21 एकड़ की थी, बहुत बड़ी तालाब थी और लंबी थी। समय इस एरिया का मतलब बनारस का सबसे बड़ा तालाब था, लहरों की तरह ये लंबी थी, इसलिए इसका नाम जो है लहर तालाब था। और इसका जब बरसात के समय पानी भर जाता था तो इसका पानी जो है वरना नदी में जाता था, और वरना नदी से वो फिर गंगा में। ऐसे बहुत बड़ी लंबी एक तालाब, इसके लिए इसका नाम जो है लहर तालाब। तो फिर कबीर साहब जो यहीं पे वो प्रकट हुए थे कमल पुष्प पे, उनको नीरुनिमा वो मिले थे। फिर नीरुनिमा यहाँ से उठाकर उनको नरहरपुरा ले गए। नरहरपुरा? हाँ, तो उस समय नाम था नरहरपुरा। अभी वर्तमान में उस जगह का नाम है कबीर चौरा, उस एरिया का नाम है। और उस जगह कबीर मठ है, उस एरिया का नाम कबीर चौरा मठ, जहाँ पे कबीर साहब 117 साल रहे उस आश्रम में, उस जगह पे वो है। तो ये
प्रगट स्थल है कबीर साहब का, जो देखे होंगे अंदर मंदिर बना है। तो प्राचीन राजा वीरदेव सिंह बघेल जो काशी नरेश थे, हाँ। उनके द्वारा बनाया हुआ है। और पहले ये भी था, कबीर साहब ने कहा मंदिर मस्जिद से क्या अपने को लेना देना है। तो उन्होंने इस वजह से उस समय जब तक वो थे तो राजा ने तो यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचा कि भाई चलो आए गए बाद में भविष्य में लोग बाग आएंगे पूछेंगे कहाँ पे हुए, तो उस अनुसार राजा ने इस जगह पे छोटी सी मंदिर की स्थापना कर दी। जो आप अंदर देखे होंगे पोस्टर में फोटो लगा हुआ, वो प्राचीन मंदिर राजा का बनाया, राजा वीरदेव सिंह बघेल ने निशानी स्वरूप बनाया। और अभी ये सारे आप देख रहे हैं काम जो है, ये सरकार द्वारा 8 करोड़ का प्रोजेक्ट का सौंदर्यीकरण हो रही है। ये अभी बाहर वाला मंदिर हॉल ये सारे जो देख रहे हैं सारे सरकार अभी बनवा रही है। और एक अभी म्यूजियम का भी काम चालू होने वाला जो 25 करोड़ का है, तो भी सरकार द्वारा बन रहा है। यहाँ पर यानी कबीर जी रहे नहीं? जी नहीं रहे, सिर्फ यहाँ पे? हाँ यहाँ पे वो मिले, सिर्फ प्रकट हुए थे जी वो जगह। तो गाइज आप लोगों का क्या विचार है कबीर जी के जन्म को लेकर? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोगों को क्या लगता है कि कबीर जी एक कमल पुष्प के ऊपर प्रकट हुए या उनके माता ने उन्हें इस कुंड के पास जो है छोड़ दिया? तो ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस विचार के साथ चलते हैं। दोनों ही कथा जो है काफ़ी प्रचलित है और दोनों को ही जो है लोग मानते हैं। तो गाइज अच्छे से देख लीजिए लहरतारा तालाब को। ये है वो लहरतारा तालाब जिसमें से कबीर जी प्रकट हुए, या इस तालाब के किनारे मिले कबीर जी। ये तो मैं भी आप लोगों को बता नहीं सकता कि क्या सही है क्या गलत है। दोनों ही कथा जो है अपने अपने लेवल पे जो है प्रचलित है। और इनके साथ ही साथ जो है इनके जो जन्म कथा वगैरह है ना, वो भी जो है अलग अलग कवियों ने लिखा है। तो वो कवि तो अपने मनमुड़ी होते हैं, तो उन्होंने जो है अपने अपने हिसाब से लिख दिया इनके जन्म के बारे में। इसीलिए लोग थोड़ा कन्फ्यूज आ गए कि असल में उन्हें तालाब के किनारे उनकी मम्मी छोड़ कर गई थी या वो तालाब से प्रकट हुए। लेकिन उन्हें जो मानने वाले फॉलो करने वाले जो लोग हैं ना, वो लोग जो है मानते हैं कि इस तालाब के कमल के पुष्प में से प्रकट हुए थे। यही कबीर जी को मानने वालों का सबसे ज़्यादा विचार है। और अभी इसके बाद हम वहाँ जाएंगे जहाँ कबीर जी रहते थे, जहाँ पर उनका घर था। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले एपिसोड में। राधे राधे, हर हर महादेव की जय।